यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, जल तब भी निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा मेरे साथी, इन अंधेरे रातों से एक सुनहरा कल निकलेगा। और धनु राशि वालों के लिए भी मई महीने में एक सुनहरा कल निकलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि पर राहु केतु के स्थान परिवर्तन की। ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली मायापति राहु और केतु का स्थान परिवर्तन पूरे 1.5 साल के बाद आपके राशि पर हो रहा है। पिछले महीने तक राहु आपके चौथे घर पर और केतु 10वें घर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब ये अपनी कक्षा को छोड़ करके आपके तीसरे घर और आपके 9वें घर पर गोचर करेंगे। अतः राहु केतु का सबसे बड़ा परिवर्तन आपके राशि धनु राशि के लिए क्या बदलाव लाने वाला है, क्या खुशियां ला करके देगा, इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे और सरल भाषा हिंदी में इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या, गंभीर समस्या बनी हुई है और आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाह रहे हैं, तो टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप व्हाट्सएप द्वारा मैसेज छोड़ करके मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। धनु राशि का यह वीडियो हम चंद्र कुंडली के आधार पर बता रहे हैं। अगर आपका नाम का अक्षर ध से या फिर भ से शुरू होता है, या आपकी धनु राशि बनती है, या आप धनु लग्न से संबंध रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए 100% तक कारगर रहेगी। धनु राशि पर राहु और केतु के परिवर्तन की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिमाइंडर ले लेते हैं। रिकैप जिसे बोलते हैं, पीछे का जो समय बीत चुका है, 18 महीने जो राहु केतु बीत चुके हैं, उन्होंने आपके राशि पर आपको क्या फल दिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले समय तक राहु और केतु आपके चौथे घर पर और 10वें घर पर गोचर कर रहे थे। राहु और केतु 10वें और चौथे घर पर बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते हैं। इसके कई अशुभ परिणाम आपको भुगतने और झेलने पड़े। राहु केतु के इन अशुभ परिणामों ने आपको 18 महीनों तक परेशान किया और अंततः तक भी ये आपका पीछा न छोड़े। जहां राहु केतु का इतना गंभीर संयोग, वहीं शनि भी राहु के साथ मिलकर के, और राहु और मंगल, केतु और मंगल का षडाष्टक योग भी आपकी राशि पर बना हुआ था। साथ ही राशि के स्वामी बृहस्पति भी छठे भाव पर बिल्कुल परस्त होकर के बैठे हुए थे। कोई सपोर्ट उनका नहीं दिखाई दिया। चौथे घर में बैठा हुआ राहु मां के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको परेशान किया। मां के स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं, कई लोगों को मां के प्यार, मां के आंचल से भी विमुख होना पड़ा। तो वहीं पूरा साल भय मुक्त बना रहा, साथ में मानसिक रूप से आपको कष्ट देता रहा। भूमि भवन के कार्यों में डिले बना रहा, कोई भी लाभ नहीं हुआ। साथ ही वाहन में खराबी तथा एक्सीडेंट का भय बना रहा। साथ में राहु के साथ शनि ने मिलकर के आपके 10वें घर पर सीधा इनकी दृष्टि केतु के ऊपर, 10वें घर पर कैरियर के स्थान में नौकरी, बिजनेस में असफलताएं देखने को मिली। नौकरी में बड़े पद से भी आपको हाथ धोना पड़ा। राहु और शनि ने मिलकर जेल योग तथा कोर्ट कचहरी मामलों में आपको फंसाए रखा। साथ में धन की हानि, नुकसान, मानसिक टेंशन, रोगों का अनेक तरह से आपके शरीर पर संक्रमण होना, साथ ही पूरे साल शत्रु का भय भी बना रहा। राहु और शनि ने मिलकर के आपके राशि पर ऐसा तांडव मचाया, वो किसी वनवास से कम नहीं था। अब राहु और केतु का परिवर्तन हो चुका है। क्या ये धनु राशि वालों के लिए शुभ योग, अच्छा फल देगा? क्या धनु राशि को करोड़पति भी बना सकेगा? इन्हीं विषयों पर कम शब्दों में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, राहु आपके तीसरे घर पर गोचर कर रहा है, तो धनु राशि के लिए यह प्लस पॉइंट है, क्योंकि पाराशर ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है, त्रिकटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। जब भी राहु तीसरे घर पर, छठे घर पर और 11वें घर पर गोचर करता है, तो ये सभी कष्टों को दूर कर देता है। कितनी भी समस्याएं आपके साथ बनी हुई हैं, उन समस्याओं को तीसरे घर पर बैठा राहु समाप्त कर देगा। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि राहु, शनि, मंगल, ये जहां पर भी बैठते हैं ना, बहुत अच्छा फल देते हैं जिस घर पर बैठते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी दृष्टियां बहुत खराब होती हैं। कहते हैं ना
कि उसकी कुदृष्टि पड़ गई। अर्थात जब ये तिरछी नजर से देखते हैं ना तो इनकी नजरें बहुत खराब होती हैं और ये दृष्टियां बहुत ज्यादा घातक भी होती हैं। अब धनु राशि वालों के लिए बड़ी रोचक बात यहां पर यह है कि आपके स्वामी बृहस्पति अब 7वें घर पर आ चुके हैं और राहु का बृहस्पति के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। अब मजे की बात यह है कि राहु प्रबल होगा या आपका राशि का स्वामी बृहस्पति प्रबल होगा, किसकी ज्यादा चलने वाली है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा हूं कि अगर सप्तम भाव में गुरु नहीं होते ना तो राहु बहुत ज्यादा तांडव यहां भी मचाता। लेकिन इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो देखने के लिए मिलेंगे ही। धनु राशि वालों, आपको यह भी ख्याल रखना है, आप जहां पर दोस्ती कर रहे हैं क्या वह दोस्ती करना आपके लिए अनुकूल है या कोई आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और केतु की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसलिए यह सावधानी जरूर रखिए कि आप जहां प्रेम करने जा रहे हैं वह सही है, क्या वो समय और पैसे की बर्बादी तो नहीं है। यह बिल्कुल समझ लें कि कहीं आपको इन रिश्तों में जाकर के रोना ना पड़ जाए। धनु राशि वालों, आपका एक तरफा प्यार और कोई भी गलत डिसीजन आपको रोने के लिए मजबूर ना कर दे। अब राहु की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ रही है ना तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति या स्त्री आपके बीच मौजूद है या फिर कोई ऐसा एक्स आपका पार्टनर है जो आपके लिए समन भी भेज सकता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि सप्तम भाव पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, यानी कि जो लंबे समय से विवाह के लिए इंतजार कर रहे थे या फिर जिन्होंने अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चुना हुआ है, लव को लाइफ पार्टनर बनाने का समय भी आ गया है, क्योंकि गुरु आपके लिए एक अच्छा पार्टनर भी ला करके आपको देंगे और विवाह भी अच्छा संपन्न होगा। राहु हर जगह खराब ही नहीं करता है। सप्तम भाव में दृष्टि राहु के आपके पार्टनर के कारण आपको करोड़पति भी बना सकती है। अर्थात अगर आपके पार्टनर के ग्रह कुछ बहुत अच्छे हैं तो उनके ग्रहों के कारण आपके करोड़पति बनने का योग भी बनता है। अब जो राहु की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी ना, मैंने कहा था कि दृष्टि जो राहु की होती है वो थोड़ा सा खराब होती है। कहते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम कुशाग्रे कित विद्यास्य वने तिष्ठन्ति मे सुतः, कि जहां पर आपका भाग्य साथ न दे, ठीक उसी प्रकार से पांडवों के साथ हुआ। उनके भाग्य पर राहु की कुदृष्टि होने के कारण उन्हें वनवास मिला। किस चीज की कमी थी आखिर? विद्या में निपुण थे, राजपाट सब कुछ था, लेकिन फिर भी वनवास झेलना पड़ा। उसका मेन कारण यही था कि राहु की कुदृष्टि होना। ठीक उसी प्रकार से राहु की आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि होना। अब राहु की कुदृष्टि आपके 9वें भाव पर जब पड़ेगी ना तो आप धर्म के मार्ग से हट जाएंगे, आप अधार्मिक हो जाएंगे, कभी कभी आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करेंगे। साथ ही आपके बुद्धि और दिमाग में राहुदेव बैठ करके आपके मुंह से दूसरे की निंदा भी करवाएगा, दूसरे के लिए गलत बोल आप बोलेंगे और आपके रिश्तेदार परिवार वाले आपसे जलस की भावना रखना शुरू कर देंगे। राहु की एकादश दृष्टि यहां पर बहुत अच्छा फल आपको देगी। धनु राशि वालों, आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं। अब 2 नंबर का पैसे का मतलब है कि हर कोई 2 नंबर का पैसा यानी कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था करने में लगा हुआ है। कुछ नौकरियों को छोड़ करके हर व्यक्ति यह चाहता है कि ऊपर से कमीशन मिले, तो ये 2 नंबर के पैसे के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो बड़े अच्छे पोस्टों पर हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आप सबसे ऊंचे पद पर हैं, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप पुलिस में हैं, आप कोई बड़े अधिकारी हैं, आप तहसीलदार हैं, आप लोहा सीमेंट बजरी रेता कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं, आप लोहा इस्पात मटेरियल, आप खाद्य सामग्रियों का वितरण करते हैं, आप चारा व्यापारी हैं, आप शराब केमिकल तेल के मालिक हैं, आप डॉक्टर के पद पर हैं और आप केमिस्ट्री दवाइयों का वितरण करते हैं,
हैवी दवाइयों को बेचने का काम करते हैं, हैवी ड्रग्स जिनमें संकेत लाल कलर का दिया रहता है, उस तरीके की दवाइयां आप बेचते हैं। या फिर आप खनन करते हैं, भूमि का व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, क्लब चलाते हैं, जुआ सट्टा, इन कारोबारों में लिप्त हैं। आपने अपना मकान किराए पर दिया है, पीजी हॉस्टल खोला हुआ है, या कैंटीन में खाने बनाने का काम कर रहे हैं, तो इन सभी 2 नंबर के कार्यों में तथा इन कार्यों में आपको राहुदेव अधिक लाभ दिलाएंगे। अधिक नहीं, बहुत ज्यादा लाभ दिलाएंगे। बस एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप भूल कर भी शेयर मार्केट में पैसा न लगाइएगा। वही बात करें केतु की, तो केतु आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। ये राहु द्वारा किए हुए गलत कार्यों से आपको बचाने का काम करेगा। एक संकेत आपको पहले से दे देगा, अलर्ट करेगा। किन माध्यमों से? संकेत दे करके। आपके घर में किसी न किसी प्रकार से आपको संकेत देगा, आपको स्वप्न में आकर के बताएगा, या फिर घर में कोई जानवर आपने पाला हुआ है वो बीमार या फिर वह मर जाएगा। ऐसे कई प्रकार के संकेत दे करके केतु आपको इन संकटों से उबारेगा। अब केतु की पंचम दृष्टि आपके राशि पर अर्थात लग्न पर कुछ शारीरिक समस्याएं देगी, जैसे कि पेट संबंधित समस्याएं, अल्सर का बढ़ना, पेट में स्टोन की समस्या, फिस्टुला, पाइल्स, फिसर जैसी समस्याएं तथा कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन का बढ़ना, हाथ और पैरों में तेज चढ़क रहना जैसी कुछ सामान्य सी परेशानियां आपको परेशान करेगी। केतु की अंतिम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि यह आपको विद्या से विमुख कराएगा, अर्थात पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर को भी बढ़ाएगा। साथ ही यह नौकरी के लिए आपको बाहर जाने के लिए प्रेरित करेगा, तो आप अपने घर परिवार से भी दूर रहेंगे, लेकिन ये आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करवाएगा और जो खोया हुआ मान प्रतिष्ठा है उसको पुनः लौटाएगा। राहु केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धनु राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? आपको सोमवार या शनिवार के दिन शिव मंदिर पर दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, या फिर अपने घर पर रुद्राभिषेक का पाठ करवाना चाहिए। साथ में बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाइएगा। बस इतना सा उपाय करेंगे तो राहु केतु के अशुभ परिणामों से कई हद तक आप बच पाएंगे। उम्मीद करता हूं धनु राशि वालों को आज का राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो व्यक्ति आज पहली बार जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी इंपोर्टेंट नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।